हाँ, नमस्कार बच्चियों। जैसा कि हमारा मैथिली शरण गुप्त चल रहे थे, आधुनिक कालीन कवि है, आधुनिक कालीन कवि है। मैथिली शरण गुप्त का ही साकेत महाकाव्य और साकेत महाकाव्य का नवम सर्ग चल रहा था, जिसमें उर्मिला की विरह दशा का वर्णन है। उर्मिला किस प्रकार से अपने प्रियतम लक्ष्मण के वियोग में अपना समय व्यतीत कर रही है। उनका जो समय है, जो श्री रामचंद्र के साथ में उनके प्रियतम, उनके पति लक्ष्मण वनवासी हो गए हैं, वनवास धारण उन्होंने कर लिया है, जिसके कारण ये लंबी अवधि जो उर्मिला को महलों में रह करके व्यतीत करनी होती है, उस लंबी अवधि में, उस लंबे समय में उर्मिला अपना कैसे समय व्यतीत कर रही है। बड़ी कठिनाइयों से भरा उसका जीवन है, बड़ी मुसीबतों से भरा उसका जीवन है, और वो एक एक दिन अपने सालों के बराबर लग रहा है उसे। और अपने प्रियतम के वियोग में, अपने प्रियतम के बिछुड़ने के गम में जो उर्मिला है वो एकदम क्रस हो गई है, कमजोर पड़ गई है। वो सही प्रकार से खा पी नहीं पाती, वो सही प्रकार से कुछ पहन नहीं पाती, ना ही किसी से बातें कर पाती है। और वो अपने प्रियतम के वियोग में एक एक दिन को सालों साल की तरह गुजार रही है। और उनके वियोग में किस प्रकार से ये दशा हो गई है। पहले वाले पद में हमने पढ़ा था कि उर्मिला अपने महलों में ही बैठी रहती है, अपने आसपास के आंगन में बैठी रहती है, और उर्मिला अनेक प्रकार के जो भी भौतिक वस्तु हैं उन्हें देख देख करके आभास करती है कि जरूर मेरे प्रियतम मुझे याद कर रहे हैं, जरूर मुझे मेरे प्रियतम सुमरण कर रहे हैं। जिसके बहाने से, जैसे खंजन पक्षी के बहाने से उन्होंने बताया था कि जरूर मेरे प्रियतम को मेरी याद आ रही है, और खंजन पक्षी के रूप में आज ये जो पक्षी मुझे दिखाई दे रहे हैं, निश्चित ही उन्होंने मेरी तरफ नजरें फेरी हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये जो अंतिम पद है, इनमें क्या बताया उर्मिला ने, देखो। अपने प्रेम हिमाश्रु ही दिए डूबने भेंट, उन्हें बनाकर रतन कण रवने लिया समेट, प्रिय पोता मैंने दिया पद्महार उपहार, पद्महार उपहार, बोले आवारी हुआ पाकर यह पदभार। उर्मिला उस समय का वर्णन कर रही है जिस समय जो उनके प्रियतम लक्ष्मण हैं वो वनवास में नहीं गए थे, उनके पास में ही रहते थे, महलों में ही रहते थे, और महलों में रहकर ही उर्मिला और उनके प्रियतम लक्ष्मण किस प्रकार मिलन सुख का आनंद प्राप्त करते थे। उस मिलन सुख की यादों को ही यहाँ उर्मिला ताजा कर रही है कि किस प्रकार से मेरे प्रियतम के साथ रह करके मैं आनंदित रहती थी, मैं प्रसन्न रहती थी, और किस प्रकार से मैं अपना समय व्यतीत करती थी। तो देखो, अपने प्रेम हिमाश्रु ही दिए डूबने भेंट। अपने माने अपने, प्रेम माने प्रेम से, हिमाश्रु दो शब्दों से मिलकर बनाए हैं प्लस अश्रु, दीर्घ संधि है। हिम माने बर्फ के, अश्रु माने आंसू, हिमाश्रु यानी हिम प्लस अश्रु, हिमाश्रु यानी हिम के अश्रु माने आंसू। अर्थात जो बर्फ के अश्रु होते हैं, हिम माने होती है बर्फ, और बर्फ के अश्रु, अश्रु माने आंसू। आंसू किस पे आए, देखो, दिए डूबने भेंट। दिए माने मुझे दिए, मुझे प्रदान किए। दूब माने जो दूब होती है, घास होती है विशेष प्रकार से, उसने भेंट माने मुझे भेंट दी, उपहार दिया। भेंट माने क्या दिया, उपहार। यानी प्रेम से डूबने हमें क्या दिए, उपहार में हिमाश्रु। हिमाश्रु माने बर्फ के, अश्रु माने आंसू, और वो भी किसने दिए, डूबने। अर्थात डूब पर क्या छा गई, ओस। हिम माने बर्फ के, अश्रु जो आंसुओं के रूप में दिखाई दे रही है, और किस पर दिखाई दे रही है हमें, दूब पर। तो दूब पर पड़ने वाली जो ओस थी, उस ओस को कहा गया है हिमाश्रु।
यानी जैसे हिम माने वर्ब, अश्रु माने आंसू बहा रही हो, रो रही हो, तो वो आंसू ओस किसने प्रदान किए? दूब ने। और वो भी कैसे? प्रेम से। किसी प्रकार का कोई जोर जबरदस्ती नहीं, किसी प्रकार की कोई बात नहीं, और प्रेम से उन्होंने दूब ने हमारे लिए क्या प्रदान किए? बर्फ के टुकड़े। और बर्फ के टुकड़े या क्या है? ओस के रूप में। उसका क्या किया? उन्हें बनाकर रत्न कण रवि ने लिए समेत। उन्हें माने उन अश्रुओं को, उन ओस को बनाकर रत्न कण, रवि, रवि माने सूर्य, सूर्य ने रत्न कण के समान ऐसे लगा जैसे वो बर्फ के जो ओस थी, जैसे कोई रत्नों के कण, रत्न हो, मणि माणिक हो, और रवि ने माने सूर्य ने उनको क्या कर लिया? समेट लिया। रात्रि का समय था, रात्रि के समय पे बर्फ पड़ी, ओस पड़ी, और ओस उस धूप पर ऐसे छा गई चारों तरफ कि वो जाने की कोई हिमाचल हो, बर्फ के आंसू हो। और जैसे ही सूर्योदय हुआ, सूर्योदय होते ही उस सूर्य ने उस ओस को क्या कर लिया? समेट लिया, अर्थात अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, पास बना करके खींच लिया। अरे प्रकृति ने, दूब ने तो हिमाश्रु के रूप में यानी कि अपनी संवेदनाएं उर्मिला के प्रति प्रदान की। जिस प्रकार से उर्मिला रो रही है, उर्मिला अपने प्रियतम के वियोग में आंसू बहा रही है, उसी प्रकार दूब ने भी उन्हीं के अनुसार आंसू बहाए अपने। लेकिन जैसे ही सूर्योदय हुआ, सूर्य को वो भी सहन नहीं हुआ, कम से कम उस जो वातावरण था, उस प्रकार का जो माहौल बना था, जो उर्मिला को आनंदित कर रहा था, थोड़ी बहुत देर और रखता, लेकिन सूर्य ने उसको क्या कर लिया? समेट लिया। अर्थात वो हिमाश्रु अर्थात ओश बिंदु थे, वो वहां से गायब हो गए। और क्या हुआ देखो, प्रिय को था मैंने दिया पद्म हार उपहार। जब मेरे प्रियतम मेरे साथ में रहते थे, तो प्रिय को माने मेरे प्रियतम को, अर्थात मेरे पति लक्ष्मण को मैंने दिया, यानी मैंने प्रदान किया पद्म हार उपहार। उपहार में यानी भेंट में क्या दिया मैंने? पद्म हार, पद्म का हार। बोले आवारी हुआ पाकर यह पदवार। और मेरे प्रियतम बोले, ऐसा जब मैंने पद्म का हार उन्हें प्रदान किया, तो वो बोले, मैं तुम्हारा आभारी हूं, मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूं कि पाकर यह पदभार, ये तो तुमने मेरे लिए पदभार दिया है, यानी ये तो तुमने मुझे भार प्रदान किया है, जो उपहार दिया है, जो भेंट मुझे दी है, जो नजराना मुझे प्रदान किया है, निश्चित ही ये पाकर के मैं तुम्हारा क्या हो गया हूँ? आभारी हो गया हूँ, तुम्हारा कृतज्ञ हो गया हूँ। यानी उर्मिला यहाँ पर कहती है अपने प्रियतम के बारे में कि देखो, अपने प्रेम हिमाश्रु दिए, यानी मैं आंसू आ रही थी अपने प्रियतम के वियोग में, लेकिन मेरी तरह दूब ने भी, उस घास ने भी मेरे को सांत्वना प्रदान करने के लिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। और उस दूब पर क्या जम गई? रात्रि भर ओस जमती रही। और सुबह जब मैंने देखा, उस ओस को देख करके, उस हिमाश्रु को देख करके ऐसा लगता था जैसे बर्फ भी रो रही हो, वो दूब भी रो रही हो। और उसे देख करके मुझे बड़ा आनंद आया कि वास्तव में मेरे दर्द को, मेरे दुख को कोई समझने वाला है। लेकिन जैसे ही सूर्योदय हुआ, सूर्य ने अपने किरण रूपी पल्लव हाथों से उस ओस के बिंदुओं को भी क्या कर लिया? ग्रस लिया, खा लिया। और वह कह रही है कि जब मिलन का सुख था, जब मेरे प्रियतम मेरे साथ रहते थे, तो मैंने उन्हें सप्रेम एक भेंट प्रदान की, उपहार दिया, पद्म हार प्रदान किया। और उसे पा करके लक्ष्मण मेरे पति अत्यंत खुश हुए और पा करके कहा कि इस उपहार के लिए मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। आगे क्या कहे देखो, अंबु अवनी अंबर में स्वच्छ शरद की पुनीत क्रीड़ा सी, पर सखी अपने पीछे पड़ी अवधि पित्त पीड़ा सी, वाह विदीर्ण जहां तहां श्वेत आवरण जीर्ण, व्योम शीर्ण कंचुक धरे विषदर्शा विस्तीर्ण। कितना बढ़िया है, परमपिता है, अपनी हृदयगत मनोभावना को यहाँ पर व्यक्त कर रही है उर्मिला। अंबु अवनी अंबर में स्वच्छ शरद की पुनीत क्रीड़ा सी। अंबु माने होता है पानी, जल, जल में। अवनी माने होती है धरती, और अंबर माने होता है आकाश। अंबु माने जल में,
अवनी माने धरती पर, अंबर माने आकाश में, स्वच्छ माने पवित्र, शरद की माने शरद ऋतु की, अभी चल रही है शरद ऋतु, ये प्रकार से वर्षा ऋतु के तुरंत बाद जो ऋतु होती है शरद ऋतु। पुनीत माने पवित्र, क्रीड़ासी, क्रीड़ा माने क्रीड़ा के समान, खेल के समान, यानी वर्षा काल समाप्त हो गया है। वर्षा काल समाप्त होने के बाद में कौन सी ऋतु आ गई है? शरद ऋतु आ गई है। और शरद ऋतु में देखो, चाहे जल हो, चाहे थल हो, यानी चाहे धरती हो, चाहे पानी हो, चाहे आकाश हो, जल हो, थल हो या आकाश हो, स्वच्छ शरद की पुनीत क्रीड़ा। स्वच्छ माने एकदम पवित्र, एकदम साफ सुथरी, एकदम भास्वर। पुनीत क्रीड़ासी, पुनीत माने पवित्र, क्रीड़ासी माने खेल के समान है। जल भी एकदम स्वच्छ लग रहा है, धरती भी बड़ी अच्छी लग रही है, और आकाश भी एकदम बिल्कुल पुनीत है, बड़ा पवित्र है। सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन ऐसे स्वच्छ मौसम में, ऐसे पवित्र समय में क्या हुआ? पर सखी अपने पीछे पड़ी अवधि पित्त पीड़ासी। देखो, धरती जल आकाश तीनों तरफ खुशियां हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन अपनी सखी से कह रही है, पर सखी, हे सखी, तेरे लिए एक बात बताती हूँ, अपने पीछे पड़ी अवधि पित्त पीड़ासी। अपने पीछे तो अवधि माने समय, अवधि माने समय, और यह समय कौन सा है? वनवास का समय। वनवास का समय, जो 14 वर्ष का जो वनवास है, यानी मेरे प्रियतम जो वनवासी हुए हैं 14 वर्ष के लिए, ये अवधि, ये समय कैसी है? पित्त पीड़ा। पित्त माने जो जिसे अपने शरीर में जो पित्त हो जाता है, रोग हो जाता है, और वो हमेशा मनुष्य को साधता रहता है, कष्ट देता रहता है, पित्त हो जाता है, पित्ताशय में एक रोग हो जाता है। और इस प्रकार से वो पित्त पीड़ा यानी शारीरिक पीड़ा एक प्रकार से, यानी कि ये जो वनवास की जो अवधि है मुझे शारीरिक पीड़ा के समान है, पित्त पीड़ा के समान है। और ये अवधि बहुत बड़ी अवधि है, जो मुझे हमेशा कसकती रहती है, हमेशा मुझे सालती रहती है, हमेशा मुझे कष्ट देती रहती है। और क्या हुआ देखो, हुआ विदीर्ण जहां तहां श्वेत आवरण जी। हुआ माने हो चुका है, विदीर्ण माने टूट फूट जाना, फट जाना, या टूट फूटना नहीं बल्कि फट जाना। क्या? श्वेत आवरण जीर्ण। श्वेत माने सफेद, आवरण माने वस्त्र, और जीर्ण माने वो भी फट चुका है। यानी मैंने मेरे प्रियतम के जाने के बाद में जो श्वेत वस्त्र धारण किए थे, जो सफेद साड़ी मैंने धारण की थी, वो भी कैसी हो गई है? विदीर्ण हो गई है, जीर्ण हो गई है, फट चुकी है। व्योम सीर्ण कंचुक धरे विषधर सा विषदीन। और व्योम माने आकाश में, व्योम माने आकाश में। सीर्ण कंचुक धरे, सीर्ण मान होती है टूटी फूटी, कटी फटी, कंचुक मान होती है केंचुली। केंचुली जो सांप पर होती है। धरे माने धारण किए, विषधर माने सांप, सा माने समान, विस्तीर्ण, विस्तीर्ण माने फैला हुआ। ये जो मैंने श्वेत साड़ी धारण कर रखी है वो ऐसी लग रही है, इस आकाश रूपी जो घर है इसमें मैं ऐसे बैठी हूं जैसे कि कोई विषधर है, कोई जहरीला सर्प है, और वो जहरीला सर्प अपनी पुरानी केंचुली को धारण किए हुए है और वो केंचुली फट गई है। इस प्रकार से मैं उस विषधर के समान हूं, जो मेरा आवरण फट चुका है, मेरी साड़ी फट चुकी है, ऐसी प्रतीत हो रहा है। तो देखो, शरद ऋतु की जो पुनीत क्रीड़ा है, शरद ऋतु की जो पवित्र चांदनी है, शरद ऋतु का जो पवित्र समय है, उसका वर्णन करते कह रही है उर्मिला कि हे सखी, तुम देखो ये शरद ऋतु है, धरती हो, चाहे जल हो, चाहे आकाश हो, चारों तरफ स्वच्छता भरा वातावरण है, साफ सुथरा माहौल है, कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लेकिन मेरे लिए एक ही कमी है कि मेरा जो प्रियतम है, मेरे जो प्रियतम लक्ष्मण है, और उनके लक्ष्मण वनवासी हो गए, और ये अवधि बड़ी लंबी है, समय बड़ा लंबा है, और ये समय काटे नहीं कट रहा है। और ये जो लंबा समय है मेरे लिए एक पित्त पीड़ा के समान है, एक रोग के समान है, जो हमेशा मुझे कमजोर कर रहा है,
हमेशा मुझे बेचैन कर रहा है। और ये जो मैंने श्वेत साड़ी जो धारण कर रखी है, सफेद जो वस्त्र धारण कर रखे हैं शरीर पर, ये भी फट चुके हैं। अर्थात मुझे शरीर पर आवरण या शरीर पर वस्त्र पहनने का भी ज्ञान नहीं है। ये आवरण फट चुके हैं और ये ऐसे फट चुके हैं जैसे कोई विषधर, कोई सांप से उसकी केचुली फट चुकी हो। इस प्रकार से मैं अपना समय व्यतीत कर रहा हूं। धन्यवाद बच्चों।